जय श्री राम दोस्तों। बाबा जी के चमत्कार यानी कि नीम करोली बाबा जी के बहुत सारे चमत्कार हैं, है ना भाई। उन्हें इस कलयुग का जो है ना बहुत ही महान संत कहा गया है, ये तो आप लोग भी जानते हैं। और उनके मिरेकल से कौन ऐसा इंसान है जो उनके मिरेकल के बारे में नहीं जानता, है ना। और अगर बात उनके भक्तों की हो तो भाई बाबा तो हमेशा तत्पर रहते हैं अपने भक्तों के लिए, है ना। और मिरेकल करते रहते हैं अपने भक्तों के लिए। और कहते हैं ना कि जब किसी भक्त को उन पर एकदम पूर्ण विश्वास होता है और पूरी श्रद्धा के साथ कोई भक्त उन्हें याद करता है तो वो हमेशा अपने भक्तों के लिए दौड़े चले आते हैं, उनके काम को, उनके बिगड़े हुए काम को बनाने के लिए। तो इसी तरह से बाबा कहीं ना कहीं चमत्कार अपने भक्तों के लिए करते रहते हैं, है ना। लेकिन वही जब भक्त उन्हें बहुत ही श्रद्धा के साथ और पूरी निष्ठा के साथ जब उन्हें पुकारते हैं, है ना। दोस्तों, इसी तरह से उनके बहुत सारे मिरेकल यानी चमत्कारों में से एक चमत्कार की मैं छोटी सी कहानी बताती हूँ आपको। एक बार क्या होता है ना, बाबा जी के तो बहुत सारे भक्त हैं, लेकिन उनमें से भी एक उनके बहुत ही खास अनन्य एक भक्त थे जो बुजुर्ग दंपति थे, बुजुर्ग थे। और उनका जो बेटा था ना वो ब्रिटिश फौज में सैनिक था और जो बर्मा फ्रंट पे तैनात था। तो इसी प्रकार एक बार जो ना बाबा जी उन बुजुर्ग दंपति के यहाँ पहुँच जाते हैं और कहते हैं भाई आज तो मैं आप क्या रुकूंगा। तो बुजुर्ग दंपति तो भाई उनके भक्त होते हैं तो खुश तो होते हैं, बहुत खुश होते हैं कि आज तो बाबा जी उनके घर आए। तो कहीं ना कहीं कहते नहीं उनकी किस्मत जाग गई, कहते नहीं कि बाबा जी घर पे आए हैं तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। लेकिन फिर कहीं ना कहीं उन्हें एक छोटा सा मन के किसी कोने में एक थोड़ा सा इस बात का डर भी था कि हम इतने गरीब हैं कि हम बाबा का अच्छे से सत्कार कैसे कर पाएंगे, जिस तरह से करना चाहिए क्या हम उस तरह से कर पाएंगे। लेकिन फिर भी वो अपने आप को समझाते हैं जो भी उनके पास होता है, रूखा सूखा थोड़ा जो भी होता है वो उसी से ही बाबा जी का पूरे मन से और श्रद्धा से उनका आदर सत्कार करते हैं। उसी चीज़ों से जो भी होता है उन्हें वो अच्छे से प्यार से भक्ति भाव से उन्हें खिलाते हैं और उनका अच्छे से बिस्तर लगा करके एक कमरे में उन्हें देते हैं कि बाबा जी अब आप आज यहीं पर सोइए, आराम करिए। खैर खाना बना हो जाता है और बाबा जी के लिए बहुत अच्छी चारपाई बिछा करके और बिस्तर वगैरह लगा देते हैं, चादर कंबल देते हैं बाबा जी को ओढ़ने के लिए। बाबा जी खा के आराम करते हैं और लेट जाते हैं। उन्हीं के बाबा जी के ही उसी कमरे में आसपास वो बुजुर्ग दंपति भी सो जाते हैं। अचानक रात में बाबा जी जो है ना करहाने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्हें बहुत चोटें लग रही हों और दर्द का उन्हें एहसास हो रहा हो। तो बाबा जी सोते सोते करहाने लगते हैं। तो बुजुर्ग दंपति घबरा जाते हैं कि ये अचानक बाबा जी को क्या हो गया, इस तरह से वो क्यों करहा रहे हैं। लेकिन खैर उन्होंने उन्हें जगाना उचित नहीं समझा, तो उन्होंने सुबह होने का इंतज़ार किया। जब सुबह होती है तो बाबा जी उठते हैं और चादर पे होते उनका जो चादर होता है अपनी चादर को अच्छे से फोल्ड करके उन बुजुर्ग दंपति को दे देते हैं और कहते हैं इसे ले जाओ और जा कर के नदी में प्रवाहित कर दो, लेकिन इसे खोल कर मत देखना वरना तुम किसी मुसीबत में पड़ जाओगे। तो खैर बाबा जी का आदेश का तो पालन करना ही था। फिर वो लोग दंपति और बाबा जी ये भी कहते हैं कि और परेशान मत हो, तुम्हारा बेटा जल्द से जल्द घर आ जाएगा। उसके बाद बुजुर्ग दंपति जो होते हैं वो उस चादर को एज इट इज़ लेकर के प्रवाहित करने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन रास्ते में ही उन्हें ऐसा महसूस होता है कि बाबा जी ने तो हमको खाली चादर दिया था प्रवाहित करने के लिए, लेकिन ये क्या, ये तो भारी लग रहा है, इसमें तो ऐसे लग रहा है जैसे कि किसी ने लोहे को लपेट दिया है। खैर मन में जिज्ञासा तो उत्पन्न होती है कि इसे खोल के देखें कि ये इतना भारी क्यों लग रहा है। लेकिन फिर बाबा का जो ना इंस्ट्रक्शन जो होता है उन्हें याद आ जाता है, तो वो भाई अपने बाबा का पालन तो करेंगे ही ना। तो वो नहीं खोलते हैं और उसको एज इट इज़ नदी में प्रवाहित कर देते हैं। उसके बाद जब वो प्रवाहित करके आते हैं तो कुछ 1 महीने के अंदर ही उनका जो बेटा जो बर्मा फ्रंट पर तैनात था वो घर वापस आ जाता है। अब अपने बेटे को देख करके तो भाई उन बुजुर्ग दंपति का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है कि भाई बेटा उनका तो वहाँ तैनात था, फौज में था, और जब वो आता है यूँ अचानक तो खुश हो जाते हैं, एकदम खुशी से एकदम फूले नहीं समाते हैं बेचारे वो बुजुर्ग दंपति। तो उनका बेटा जब वो आता है और जो अपनी कहानी सुनाता है ना तो बुजुर्ग दंपति हैरान हो जाते हैं।
अब वो बेटा कहता है कि उन दिनों मतलब कि जापानी फ़ौज ने हर तरफ से हम लोगों के ऊपर हमला बोल दिया होता है, और मैं और मेरे पूरे जो साथी होते हैं, हम सब लोग घिर जाते हैं जापानी सेना से, और खूब मतलब गोलाबारी होती है, और लोगों को गोलियां लगती हैं, लोग घायल होते हैं, और कितने लोग मर गए उसी में लड़ते हुए। कहते हैं उस वक्त दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। उसी समय की ये बात है जब उनका बेटा वहाँ पे था और जापानी सेना ने उन पर हमला बोल दिया होता है, और सभी लोग फंस जाते हैं वहाँ पे, और खूब मतलब गोलाबारी होती है, और हर तरफ से कहते हैं ना कि गोलियां बरस रही होती हैं आसमान से, हर जगह से। तो बहुत सारे लोगों की उसमें मतलब क्षति होती है, बहुत से लोग मरते हैं और बहुत से घायल होते हैं। लेकिन कह रहा है कि मैं कैसे बच गया, ये तो मैं खुद भी नहीं जान पा रहा हूँ कि मैं कैसे बच गया। उन इतने लोग मरे और उनमें मैं कैसे बच गया, ये बहुत ही हैरानी वाली बात है। तो जब वो अपने माँ बाप को ये सारी कहानी बताता है, और जब उनके माँ बाप सुनते हैं तो वो कहीं ना कहीं मतलब कि हैरान हो जाते हैं। और ये उन्हीं दिनों की बात होती है जब बाबा जी उनके घर पे आके रुकते हैं। तो फिर क्या था, जो उनके भक्त थे बुजुर्ग दंपत्ति, वो तो बाबा के चमत्कार को समझ जाते हैं कि ये सारा किया हुआ बाबा जी का है। तो ये चमत्कार क्या है कि वो उनके भक्त थे, और अपने भक्तों के लिए हमेशा बाबा प्रयासरत रहते कि मैं अपने भक्तों को किस तरह से मैं हर मुसीबतों से उबार लूँ, है ना। कहते हैं ना कि देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं बाबा जी के नाम पे ना, मेरे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मैं भी बाबा जी की मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं बहुत शायद मैं अभी खुद भी समझ नहीं पाई हूँ कि मैं कितनी बड़ी भक्त हूँ। मैं बाबा जी को मैं बहुत मानती हूँ, और कभी मैं अपनी भी कहानी सुनाऊंगी आपको, फुर्सत मिलेगी तो। कहते हैं ना कि यही चमत्कार होते हैं बाबा जी के, जो बाबा जी से जुड़े होते हैं और पूरे श्रद्धा के साथ उन्हें मानते हैं, उन्हें प्रेम करते हैं, उन्हें सच्चे मन से पुकारते हैं। तो कहीं ना कहीं बाबा हमारे लिए हर वक्त खड़े रहते हैं हमारे लिए, और उनकी एक नज़र हमेशा अपने भक्तों पर रहती है, जो उन्हें प्यार से बुलाते हैं, प्यार से उन्हें याद करते हैं पूरी श्रद्धा के साथ, मन से। तो बाबा जी के कहते हैं ना कि यही चमत्कार है अपने भक्तों के लिए बाबा जी का। सो दोस्तों, आज मेरी जो कहानी थी, जो मैंने आपको सुनाई, कैसी लगी आपको? अच्छी लगी तो मेरी इस चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि मैं कुछ इस तरह की अच्छी मिरेकल्स बाबा के ऊपर जो हैं मैं लाती रहूँ आपके पास, और सुनाती रहूँ आपके साथ, और अपनी खुशी को भी मैं बांटती रहूँ आपके साथ। कहते हैं ना कि बाबा जी संबंधित हर चीज़ें खुशी देती हैं। कहते हैं ना कि अगर हमारा मन भारी होता है, और अगर हम कहीं बहुत परेशानी में होते हैं, और अगर हम कहीं किसी दुविधा में होते हैं, हमारा मन बहुत भारी होता है, अगर हम बाबा जी को सच्चे मन से याद करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमें बाबा जी उन चीज़ों से, उन परेशानियों से, कहते हैं ना कि हर चीज़ों से बाबा हमें उबार लेते हैं। और ये क्या है, ये जो ना अपने बाबा जी के प्रति हमारा प्यार है, स्नेह है, जो हमें लगता है कि उनको याद करते हैं हमारी सारी परेशानियाँ उड़न छू हो जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर से मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय श्री राम।